भैया बहनों, सत्र 2020 और 21 में आपका स्वागत है। कक्षा 11 में आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ाई सुचारू रूप से कराई जा रही है। आज आपका ये पहला चैप्टर समुच्च, कक्षा 11 में पहला चैप्टर समुच्च है। इसको हम समझाने जा रहे हैं आपको। इसको ध्यान से समझिए और फिर इसके जो भी सवाल होंगे वो आप गृह कार्य में ढंग से करके हमें दिखाएंगे। तो आज हम आपको समुच्च के बारे में समझाना चाहते हैं। पहला चैप्टर आपका गणित में समुच्च का है। सेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर आपने सुना होगा सेट, सोफा सेट, टी सेट, डिनर सेट। ये इसलिए सेट बोले जाते हैं क्योंकि इनमें हमें वस्तुओं के बारे में सही जानकारी होती है। इनका संग्रह सही हम कर सकते हैं। जैसे सोफा सेट में क्या एक बड़ी कुर्सी, 3 व्यक्ति जिस पे बैठ जाते हैं, 2 कुर्सियाँ सिंगल और एक बीच में मेज होती है। तो हमें इनके बारे में पूरी जानकारी है कि इनका हम संग्रह कर सकते हैं। तो समुच्च की परिभाषा यही है कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह समुच्च कहलाता है। यह सबसे मेन चीज सुपरिभाषित है। जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण देकर समझाया, जो भी हम संग्रह करें या जिसका हम समूह बनाएं उसको सुपरिभाषित होना चाहिए। उसके बारे में सारी जानकारी हमें सही होनी चाहिए, तभी हम उसको समुच्च कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्च, हमें पता है पूरी तरह से कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं। इनका हम संग्रह आसानी से कर सकते हैं और बिल्कुल सही संग्रह कर सकते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू 5 हमारे स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हम ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करेंगे जिनके बारे में हमें सही जानकारी होगी। जैसे ये हमने आपको एक उदाहरण दे दिया, और भी उदाहरण। सप्ताह में दिनों का समुच्च, इत्यादि बहुत से आप उदाहरण लिख सकते हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल सही जानकारी हो। समुच्च का संकेतन, यानी हम समुच्च को किससे प्रदर्शित करते हैं? संकेतन मीन्स इसको किस संकेत से जाना जाता है? समुच्च को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर्स ABC से प्रदर्शित करते हैं। अब समुच्च के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, समुच्च को निरूपित करने वाले संग्रह में सम्मिलित प्रत्येक वस्तु या पद को उस समुच्च का अवयव कहते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्च, तो स्वर है हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई, आई, ओ, यू उस समुच्च के अवयव कहलाएंगे। इन अवयवों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, स्मॉल लेटर ABC से लेकर Z तक, इनसे छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। समुच्च में किसी अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक है ये बिलोंग। इसका मतलब है बिलोंग।
ये उसमें है, इसको इस अक्षर का मतलब बिलोंग होता है। जैसे हम सब लोग बिलोंग इंडिया को करते हैं, फिर यूपी को करते हैं, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को करते हैं, फिर अपने घर को करते हैं, अपने परिवार को करते हैं बिलोंग। तो ये बिलोंग से तात्पर्य ये है कि ये उस अवयव उस समुच्चय में है या नहीं। तो है, तो जैसे कोई अवयव एक्स है समुच्चय में, तो ए का अवयव है, तब उसे प्रदर्शित करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है अर्थात एक्स समुच्चय ए का अवयव है। और नहीं है कोई अवयव, तो उसको क्या करेंगे, समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक डज नॉट बिलोंग, बिलोंग है ये बिलोंग, इसको काट देंगे, डज नॉट बिलोंग आ जाएगा, डज नॉट बिलोंग का प्रयोग करते हैं। यदि बाई अवयव समुच्चय का अवयव नहीं है तब बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए अर्थात बाई समुच्चय ए का अवयव नहीं है। समुच्चय के अवयवों की संख्या, समुच्चय के अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? किसी समुच्चय में जितने पद या वस्तुएं होती हैं उनकी संख्या उस समुच्चय के अवयवों की संख्या कहलाती है। जैसे माना समुच्चय ए सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये 7 उनकी संख्या हो गई। जितने भी अवयव होंगे उसके अंदर समुच्चय के, वो उस समुच्चय के अवयवों की संख्या हो जाएगी। समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, लिखते कैसे समुच्चय को, समुच्चय के लिखने की विधियां क्या हैं? समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 तालिका विधि, इसको हम सूची विधि भी कहते हैं और रोस्टर विधि भी कहते हैं। तो तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि, तीनों में से कोई चीज लिख के आ जाए तो एक ही मतलब है। दूसरी है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो पहले देखते हैं पहले में कैसे इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसके लिए इसको कैसे लिखते हैं समुच्चय को। तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समुच्चय के सभी अवयवों को एक मझले कोष्ठक, मझले कोष्ठक का मतलब बीच वाली ब्रैकेट जो होती है, 3 तरह की ब्रैकेट होती है, एक छोटी ब्रैकेट, एक मझली ब्रैकेट और एक बड़ी ब्रैकेट। तो मझले कोष्ठक में लिखते हैं इसको। मझले कोष्ठक के अंदर लिखकर प्रत्येक 2 अवयवों के मध्य अर्धविराम यानी कॉमा लगा कर लिखते हैं। प्रत्येक अवयव के बीच में कॉमा लगा देते हैं 2। जैसे हम बता रहे हैं आपको कैसे लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हमने बताया था आपको कि समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से और उसके अवयवों को छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ये एस लिख लिया, एस समुच्चय होता है इसलिए हमने एस लिख लिया। आप ए लिख सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर। और इनके अंदर जो अवयव है उनको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे ये 5 स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ए ई आई ओ यू। इनको कॉमा लगा कर लिखते हैं। कॉमा बिना लगाए इस समुच्चय का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर वो एक ही अक्षर माना जाएगा। इसको कॉमा लगा के ये 5 अक्षर माने जाएंगे। इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2 गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो समुच्चय के सभी अवयवों में होता है। ये नहीं एक में हो एक में ना हो। अगर समुच्चय लिखेंगे आप तो उस जैसे कोई सम संख्या का समुच्चय या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या विषम संख्याओं का समुच्चय, तो उस समुच्चय में सारी सम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी
यह सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी और कुछ नहीं होगा। एक का गुण होगा प्रत्येक अवयव में। यहाँ समुच्चय के सभी अवयवों को एक स्वेच्छ चर x से तथा विशेष गुण को px से प्रदर्शित करते हैं। तब इस समुच्चय को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जैसे x is that x px। यहाँ x अवयव होगा और ये उसका गुण होगा। उन सभी अवयवों x का समुच्चय जो गुण px को संतुष्ट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय x is that x एक प्राकृतिक संख्या है और 11 से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ, ये एक अवयव हो गया जो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और ये इसका एक गुण हो गया कि जो भी प्राकृतिक संख्या है वो 10 तक लिखी जाएंगी और एक 11 से छोटी होंगी तो अपने आप 10 तक लिखी जाएंगी। तो गुण विधि में हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय s बराबर s is that x एक सम प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। अनेकों उदाहरण ऐसे आप बना सकते हैं स्वयं भी और जानते भी हैं। तो ये आपकी दो विधियां हो गई समुच्चय को प्रदर्शित करने की। एक्सरसाइज 1.1 देखिए जरा। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब पहला दिया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब मैंने परिभाषा बताई थी समुच्चय की कि सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने कौन से हैं? वर्ष के महीने कौन से हैं? जैसे जनवरी, और जून और जुलाई। सुपरिभाषित हो गया, अर्थात इन महीनों का संग्रह क्या हो गया, अर्थात इन महीनों का संग्रह सुपरिभाषित है। अर्थात ये एक समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये वाला जो वाक्य है पूरा, ये संग्रह जो है वो सुपरिभाषित नहीं है। सबसे अधिक प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली का कोई पैमाना नहीं है। प्रतिभाशाली होने का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए उपरोक्त संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। स्पष्ट होनी चाहिए बात, तभी हम समुच्चय कह सकते हैं। संशय है या कोई कारण नहीं पता है तो वो समुच्चय नहीं हो सकता। प्रतिभाशाली होने का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए उपरोक्त संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अतः उपरोक्त संग्रह समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ किसे कहेंगे हम? किसी को कोई सर्वश्रेष्ठ लगता है, किसी को कोई सर्वश्रेष्ठ लगता है। यहाँ आंकड़े के बारे में नहीं कहा गया है हमसे कि इतने रन बनाए हैं उनका संग्रह कीजिए। हमारे पास विश्व के
बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम उनका कोई पैमाना या निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए ये 11 बल्लेबाज नहीं चुन सकते। तो उपरोक्त संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः उपरोक्त संग्रह समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब कक्षा तो लिमिट होती है, किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी, किसी में 40, किसी में 50, 60। हम कह रहे हैं 100 हों, 80 हों, 70 हों, जो भी होंगे गिनती के, तो ये कक्षा का तो बालकों का संग्रह बन सकता है और बनता ही है। ए से नाम शुरू करें, जेड तक जितने बच्चे हैं उनको कॉमा लगा कर लिख सकते हैं उनके नामों को। तो उपरोक्त संग्रह सुपरिभाषित है। अतः उपरोक्त संग्रह एक समुच्चय है। सौ से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। उपरोक्त संग्रह सुपरिभाषित है। 100 से कम 1 से लेकर 99 तक हो गई, 1, 2, 3, 4, 99 तक। अतः उपरोक्त संग्रह समुच्चय। केवल हमें इतना लिखना है इसमें समझ के पढ़ के कि ये परिभाषित है या नहीं है। परिभाषित है तो समुच्चय, परिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं है। बस लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इन्होंने तो गिनती की रचनाएं की हैं, कोई ऐसा तो है नहीं इनका ये अनगिनत उपन्यास होंगे, गिनती के ही होंगे, इसलिए उपरोक्त संग्रह सुपरिभाषित है। उपरोक्त संग्रह एक समुच्चय। समपूर्णांकों का 2, 4, 6, 8 डैश चलते रहेंगे, तो समपूर्णांकों का संग्रह हम कर सकते हैं। तो उपरोक्त संग्रह एक समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, गिनती की प्रश्नों में 10, 20, 50। उपरोक्त संग्रह एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक तो जानवर का कोई पैमाना नहीं है। जैसे मान लो जानवरों में कुत्ता ही है, तो कुत्ता जिसने पाल लिया वो नहीं काटेगा, तो मार ने काट लिया, तो इसका कोई पैमाना नहीं खतरनाक होने का। उपरोक्त संग्रह जो है वो सुपरिभाषित नहीं है। अर्थात खतरनाक होने का कोई पैमाना नहीं है। अतः उपरोक्त संग्रह समुच्चय नहीं है। ये एक समुच्चय दिया है सवाल में, अगले में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक संख्याएं दी हैं। मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक चिन्ह
बिलोंग अथवा डज नॉट बिलोंग भरिए। 5 ए में है या नहीं, अब हम समुच्चय देखेंगे। 5 है तो बिलोंग लिख देंगे। 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग लिख देंगे। बिलोंग लिख के काट देंगे तो डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। 0 नहीं है, 4 है, 2 है, 10 नहीं है। ये हमारा आंसर है इस प्रश्न का। भैया बहनों, आज हमने समुच्चय के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी। आज का जो हमने एक्सरसाइज कराई 1.1 जो 2 क्वेश्चन कराए, उन्हीं 2 क्वेश्चनों के आधार पर कुछ 2 क्वेश्चन हमने आपको गृह कार्य के रूप में दिए हैं। इनको करके ग्रुप में डालिएगा। धन्यवाद। अगली कक्षा में कल मिलते हैं।